हेलो गाइस, इन दिस वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट आवर डायमंड पैटर्न। इस वीडियो में हम डायमंड पैटर्न को डिजाइन करना सीख रहे होंगे। ये बहुत ही कॉमन, पॉपुलर और क्लासिक पैटर्न है, ज्यादातर आपसे पूछ लिया जाता है। अब इस पैटर्न को ना हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिजाइन करना सीख रहे होंगे, क्योंकि स्टैक बिल्ड होने पे क्या पैटर्न प्रिंट हो रहा होगा, स्टैक फॉल होने पे क्या पैटर्न प्रिंट हो रहा होगा, उसको हम ध्यान रख रहे होंगे। तो सबसे पहले ना हम क्या करने वाले हैं, सिर्फ हम इसका अपर पार्ट डिजाइन करने वाले हैं, यानी कि 1 3 5। अब देखो यहाँ पे जो आपको एन यानी कि जो नंबर ऑफ रोज इनपुट आपको गिवन है ना, दैट इज 3। वाई इट इज 3? क्योंकि अगर आप देखोगे ना, जैसे ही रो नंबर 3 पे आता है ना, तो सेम पैटर्न जो इससे पहले था वो क्या होने लगता है, इन्वर्टेड फॉर्म में प्रिंट होने लगता है। 3 स्टार देन 1 स्टार, यानी कि जब स्टैक फॉल हो रहा होगा तब ये पैटर्न डिजाइन हो रहा होगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं किसकी, अपर वन की। अब अपर वन पैटर्न को अगर हम डिजाइन करने की कोशिश करेंगे तो देखते हैं, इसको एनालाइज करते हैं कि क्या पैटर्न है और क्या हम डिजाइन कर रहे हैं। तो दिस इज माय, क्योंकि एन की वैल्यू 3 है, तो मैं रो नंबर 3 तक क्या क्या स्टार स्पेसेस आने वाली हैं वो मेंटेन कर रही हूँ। अब इसको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। जब मैं ना रो नंबर 1 में हूँ, अगर आप देखने की कोशिश करोगे कि अगर मैं कौन सी रो में हूँ, रो नंबर 1 में हूँ, तो मेरे पास दो स्पेसेस। जैसे मैं रो नंबर 2 में हूँ तो सिंगल स्पेस है, और रो नंबर 3 में हूँ तो जीरो स्पेसेस। यानी कि मेरे पास एन की वैल्यू तो है कितनी, 3, लेकिन रो की वैल्यू, करंट रो की वैल्यू आई मीन टू से 1 है, 2 है और 3। लेकिन वही बात करें अगर किसकी, स्पेसेस की, तो मेरे पास रो नंबर 1 पे दो स्पेसेस है, रो नंबर 2 में 1 स्पेसेस है और रो नंबर 3 में जीरो स्पेसेस। और बात कर लेता है द लास्ट किसकी, स्टार्स की। तो रो नंबर 1 में 1 स्टार है, फिर 3 स्टार है एंड देन 5 स्टार है। अब रिलेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करें कि रो में और स्पेसेस में क्या रिलेशन है। तो एक कुछ ऐसा रिलेशन है, 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 2, 3 माइनस 2 इक्वल्स टू 1 एंड 3 माइनस 3 इक्वल्स टू 0। यानी कि 3 क्या है मेरा, n। तो यानी कि जब भी मुझे स्पेस प्रिंट कराना होगा, यानी कि मैं कौन से फंक्शन को कॉल करूंगी, मेनली तो मेरा कौन सा फंक्शन चल रहा होगा, प्रिंट पैटर्न वाला फंक्शन मेरा कॉल हो रहा होगा। प्रिंट पैटर्न फंक्शन में मेरे पास दो चीजें रहने वाली है, एक तो करंट रो और एक टोटल नंबर ऑफ रो। अब जब भी क्या होता होगा, ये फंक्शन चलता होगा, तो सबसे पहले पता है ये किसको कॉल करता होगा, स्पेसेस वाले फंक्शन को कॉल करता होगा। तो इधर आके लिखते हैं कि सबसे पहले कौन से फंक्शन को कॉल कर रहा होगा, प्रिंट स्पेस को, जो सिर्फ एक रो में कितनी स्पेसेस प्रिंट करनी है वो मेंटेन कर रहे होंगे। अब रो का अगर हम देखें, रो के साथ स्पेसेस का क्या रिलेशन है कि n माइनस करंट रो के बराबर स्पेसेस प्रिंट होने वाली है। यानी कि जो मेरे पास कौन सा फंक्शन होगा, प्रिंट स्पेस वाला जो फंक्शन होगा, उसके पास आ रही होगी एक वैल्यू। लेट्स से उसको मैं किससे नेम दे देती हूँ, स्पेस के नाम से नाम दे देती हूँ। मैं इसमें क्या कर रही हूँ, सिर्फ प्रिंट कर रही हूँ क्या, एक सिंगल स्पेस। और क्या कर दूंगी, रिकर्सिवली सेम फंक्शन को कॉल कर दूंगी, प्रिंट स्पेस, और स्पेस की वैल्यू को डिक्रीज कर दूंगी बाय 1। एंड क्या बेस कंडीशन होने वाली है मेरी, कि अगर स्पेस की वैल्यू डिक्रीज होते होते क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, आई एम गोइंग टू रिटर्न फ्रॉम दिस फंक्शन। लेट्स से कि अगर हम पहले वाले की बात करें, यहाँ पे प्रिंट स्पेस, स्पेस में n माइनस करंट रो यानी कि 2 पास हो गया। यानी कि जब इस फंक्शन को कॉल लगी 2 आया, तो इसने देखा कि स्पेस की वैल्यू 0 है, नहीं, तो इसने एक सिंगल स्पेस प्रिंट कर दी, और रिकर्सिवली सेम फंक्शन को कॉल करी जिसमें स्पेस माइनस 1 यानी कि 2 हो गया 1। अब क्या 1 0 का इक्वल है, नहीं, तो एक और स्पेस प्रिंट हो गई और स्पेस की वैल्यू डिक्रीज होकर हो जाती है 0। जैसे 0 हुई, आई एम गोइंग टू रिटर्न, और एज अकॉर्डिंगली मुझे दो स्पेसेस चाहिए थी, वो दो स्पेसेस प्रिंट हो जाती। दिस इज माय करंट रो नंबर 1 की बात कर रहे हैं अभी हम। अब स्पेस प्रिंट होने के बाद तुरंत मुझे क्या चाहिए ना, एक स्टार चाहिए। यानी कि यहाँ से मैं किसको कॉल करने वाली हूँ, मैं यहाँ से कॉल करने वाली हूँ एक और फंक्शन को, दैट इज प्रिंट स्टार। अब स्टार का रिलेशन देखते हैं मेरी रो के साथ। अगर रो की वैल्यू 1 है तो स्टार भी 1 है, फाइन इनफ। लेकिन रो की वैल्यू 2 है तो 3 स्टार्स प्रिंट करने हैं, 3 है तो 5 है। ये कुछ ऐसा सा नहीं है कि डबल ऑफ रो माइनस 1, है ना, क्या, डबल ऑफ करंट रो माइनस 1। अगर रो की वैल्यू 1 है, 2 1 जा 2 माइनस 1 1। जब करंट रो की वैल्यू 2 है, 2 2 जा 4 माइनस 1 3। जब रो की वैल्यू 3 है, 2 3 जा 6 माइनस 1 5। यानी कि जब भी मुझे स्टार को प्रिंट करना है, तो यहाँ से मैं क्या पास करने वाली हूँ, 2 इंटू करंट रो माइनस 1। यानी कि कौन से फंक्शन की भी बात कर लेते हैं, यहाँ हम बात कर लेते हैं प्रिंट स्टार वाले फंक्शन की, जिसमें मेरे पास क्या आ रहा है ना, वैल्यू आ रही है किसकी, स्टार की। क्या करना है, जैसे कि हम स्पेस में कर रहे हैं वही सेम काम, कि इस बार स्पेस की जगह स्टार को प्रिंट करना है। रिकर्सिवली सेम फंक्शन को कॉल करनी है, कौन से फंक्शन को, प्रिंट स्टार को। अब प्रिंट स्टार में जो हमारी स्टार की वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाएगी -1 से। अब बेस कंडीशन एज डिस्कस, कि अगर दोबारा से स्टार की वैल्यू डिक्रीज होते होते क्या हो जाए, 0 हो जाए, रिटर्न फ्रॉम हेयर। अब देखते हैं किसके लिए, क्योंकि करंट रो में
वैल्यू जो जा रही है प्रिंट स्टार, करंट रो की वैल्यू 1 है, 2 1 जा 2 माइनस 1 1। अब इधर आके अगर हम देखें क्या स्टार की वैल्यू 0 है क्योंकि स्टार की वैल्यू तो 1 आई है, नहीं। तो एक स्टार प्रिंट हो जाएगा। अब इस स्टार से पहले ना हमने ऑलरेडी 2 स्पेसेस प्रिंट कराई हुई हैं, यानी कि इससे पहले 2 स्पेसेस रखी है, फिर रखा है हमारा स्टार। अब स्टार की वैल्यू डिक्रीज़ होके क्या हो गई 0, जैसे 0 होती है तो रिटर्न कर जाएँगे। अब क्योंकि मैं पहली रो प्रिंट करा चुकी हूँ, आई विल बी मूविंग टू द नेक्स्ट रो, तो यानी कि यहाँ से मैं कॉल कर रही होंगी दोबारा से अपने प्रिंट पैटर्न वाले फंक्शन को, जिसमें मैं अपनी करंट रो को अपडेट करके कर दूँगी 1 और n रहेगा एज़ इट इज़। यानी कि पहली रो प्रिंट हो जाएगी, दूसरी प्रिंट हो जाएगी और तीसरी प्रिंट हो जाएगी। मेरी बेस कंडीशन क्या होने वाली है कि अगर करंट रो की वैल्यू 4 हो जाए या फिर मैं कहूँ कि ग्रेटर देन n हो जाए, तो मैं क्या कर दूँगी यहाँ से भी रिटर्न कर जाऊँगी। तो फटाफट इस कोड इस अपने जो भी हमने डिस्कस किया है, इसको कोड में इम्प्लीमेंट कर लेते हैं और चलते हैं किधर? अपने वीएस कोड की तरफ और कोड करना शुरू करते हैं। तो देखते हैं कि क्या हमें कोड करना है। कोड करना शुरू करते हैं, तो यहाँ से जाके सबसे पहले किसको कॉल कर लेते हैं मेन फंक्शन को और यहाँ से ना अपने फंक्शंस क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं कौन-सा फंक्शन क्रिएट कर रही हूँ? प्रिंट पैटर्न या फिर जो डायमंड है मेरा उसको मैं सबसे पहले यहाँ से कॉल करती हूँ। अभी अपर पार्ट की बात करें, जल्दी हम इसके लोअर पार्ट की भी बात करेंगे, जिसमें मेरे पास 2 वैल्यू रहने वाली है। एक तो क्या? मेरी करंट रो एज़ वेल एज़ माय टोटल नंबर ऑफ रोज़ लेट्स से n। अब इसमें बात करनी शुरू करते हैं कि हमने क्या डिस्कस किया। सबसे पहले मैं किसको कॉल कर रही होंगी? मैं कॉल कर रही होंगी सबसे पहले प्रिंट स्पेस को और प्रिंट स्पेस में मैं क्या पास करने वाली हूँ एज़ डिस्कस्ड स्पेस का हमने क्या देखा था कि जो टोटल नंबर ऑफ n है माइनस बाय करंट रो उतनी क्या हो जाएँगी? स्पेसेस प्रिंट हो जाएँगी और फिर दोबारा से कॉल करूँगी किसको? प्रिंट स्टार फंक्शन को और स्टार फंक्शन में मैं क्या पास करने वाली हूँ? स्टार फंक्शन में मैं पास करने वाली हूँ 2 इंटू करंट रो माइनस 1 को। सेम फंक्शन को जैसे ही मैं स्पेस भी प्रिंट कर दूँ, स्टार भी प्रिंट कर दूँ, आई विल बी मूविंग टू माय नेक्स्ट लाइन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और सेम फंक्शन को दोबारा से कॉल कर दूँगी दैट इज़ प्रिंट पैटर्न जिसमें करंट रो की वैल्यू को अपडेट करके क्या कर दूँगी करंट रो प्लस 1 और जो मेरी n है वो रहने वाला है एज़ इट इज़ करंट रो प्लस 1 और n रहेगा मेरा एज़ इट इज़। बेस कंडीशन क्या रहने वाली है? बेस कंडीशन मेरी रहने वाली है कि अगर जो मेरी करंट रो की वैल्यू है वो अपडेट होते-होते n से ग्रेटर हो जाए। तो यहाँ से मैं क्या करने वाली हूँ? रिटर्न करने वाली हूँ। अब फटाफट चलते हैं किसको? प्रिंट स्पेस को और प्रिंट स्टार को डिज़ाइन करने। तो इधर आते हैं और लिखना शुरू करते हैं अपना प्रिंट स्पेस वाला फंक्शन। लेट मी राइट इट हियर स्टैटिक और सबसे पहले किसको कॉल कर लेते हैं? प्रिंट स्पेस को कॉल कर लेते हैं। प्रिंट स्पेस में मेरे पास क्या आ रही होगी? स्पेसेस की वैल्यू आ रही होगी। क्या करना है मुझे? सिर्फ़ स्पेसेस को प्रिंट कराना है, वो भी एलएन हटा के नेक्स्ट लाइन में मुझे मूव नहीं करना, सेम लाइन में मुझे क्या करना है? स्पेस को प्रिंट कराना है और रिकर्सिवली सेम फंक्शन को क्या कर देनी है? कॉल कर देनी है, यानी कि प्रिंट स्पेस दोबारा से कॉल हो जाएगा। तो 1 मिनट मैं पहले खोल के लेती हूँ और इधर लिखते हैं दोबारा से क्या? प्रिंट स्पेस। सेम फंक्शन को कॉल कर देते हैं जिसमें स्पेसेस की वैल्यू को डिक्रीज़ कर देते हैं -1 से। अब जो इसकी बेस कंडीशन है वो क्या है कि अगर स्पेस की वैल्यू यानी कि अगर इफ माय स्पेसेस वैल्यू जो मेरी स्पेस की वैल्यू है वो डिक्रीज होते होते कितनी हो जाए 0 हो जाए तो यहाँ से भी आप क्या करने वाले हैं रिटर्न करने वाले हैं। अब क्योंकि एक फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है तो इसका रिटर्न टाइप क्या रखे हैं वॉइड। अब सेम फंक्शन को ही हम क्या कर लेते हैं कॉपी कर लेते हैं और इसे इंप्लीमेंट कर लेते हैं स्पेस की जगह स्टार के लिए। तो यानी कि अब मैं यहाँ पे स्पेस की जगह क्या लिख देती हूँ स्टार्स लिख देती हूँ प्रिंट स्टार और स्पेसेस को भी चेंज करके क्या कर देते हैं स्टार्स कर देते हैं। अगर स्टार्स की वैल्यू क्या हो जाए डिक्रीज होते-होते 0 हो जाए। तो इधर से जाके लिखते हैं हम क्या स्टार्स की वैल्यू डिक्रीज होते-होते 0 हो जाए। यहाँ लिख देते हैं स्टार फाइन और स्टार्स की वैल्यू को हर बार कर लेते हैं डिक्रीमेंट बाय 1 और साथ ही में स्पेस फंक्शन को नहीं कॉल करते, कौन से फंक्शन को कॉल करते हैं स्टार फंक्शन को कॉल करते हैं। तो हमने क्या देख लिया हमने तीनों फंक्शंस अपने इंप्लीमेंट कर लिए प्रिंट स्पेस, प्रिंट स्टार एज़ वेल एज़ आर प्रिंट पैटर्न जो हमारा मेन है। अब यहाँ पे 1 मिनट n लिखा है इसे इंट n कर देते हैं। अब इसे ना मेन फंक्शन के थ्रू कॉल करके देखते हैं। तो यहाँ से जाके मैं क्या लिखती हूँ, यहाँ जाके मैं लिखती हूँ प्रिंट पैटर्न जिसमें मेरी करंट रो की वैल्यू है 1 एंड टोटल नंबर ऑफ रोज़ की वैल्यू है 5। एक बार देखते हैं रन करके क्या आउटपुट आता है। अगर आप आउटपुट देखोगे ना 1 3 5 7 9 वेल एंड गुड यानी कि हमारा अपर वाला प्रिंट हो चुका है। अब ज़रा अपर वाले के लिए ना हम सबसे पहले क्या समझते हैं ना, हम समझते हैं किसको स्टैक को। किसके लिए स्टैक कैसे काम कर रहा हो। तो आते हैं इधर। अब देखो सबसे पहले जो स्टैक में आके बैठता है ना दैट इज़ योर मेन फंक्शन।
तो यानी कि स्टैक में सबसे पहले आपके पास आके बैठ गया मेन फंक्शन। अब मेन फंक्शन से तुरंत ही प्रिंट पैटर्न वाले फंक्शन को कॉल लग गई जिसमें 1, 3 को पास किया गया। क्योंकि 1 के लिए जैसे ही पास किया गया तो उसने स्पेस को कॉल लगा दी। स्पेस फंक्शन में क्या वैल्यू आई हमारी n माइनस करंट रो यानी कि 2, यानी कि 2 स्पेसेस हमारी प्रिंट हो जाती है। यहाँ पे हमें ध्यान रखने वाली बात क्या है कि यहाँ पे हमारे पास जो स्पेसेस प्रिंट हो रही है इसके थ्रू स्पेसेस की वैल्यू जो रखी गई है दैट इज 2 और जो हमारे स्टार्स की वैल्यू आने वाली है वो क्या थी 2 इंटू करंट रो माइनस 1 दैट इज। अब ये फंक्शन जैसे ही प्रिंट करके नेक्स्ट को कॉल करता है यानी कि प्रिंट पैटर्न जिसमें वैल्यू जाती है 2, 3। यहाँ पे जो स्पेस की वैल्यू है वो कितनी रहने वाली है हमारे पास 1 और जो हमारे स्टार्स की वैल्यू है वो कितनी रहने वाली है हमारे पास 2 इंटू 2 माइनस 1 दैट इज। अब दोबारा से एक और बार प्रिंट पैटर्न को कॉल लगेगी जिसमें 3, 3 आया होगा जिसमें हमारे स्पेस की वैल्यू कितनी रहती है 0। स्पेस की वैल्यू कितनी रहती है हमारे पास 0 और स्टार्स की वैल्यू हमारे पास कितनी रहती है स्टार्स की वैल्यू हमारे पास रहती है क्या 2 इंटू n 6 माइनस 1 है ना? ठीक है, तो 5 अब जैसे ही किसको कॉल लगती है प्रिंट पैटर्न 4, 3 तो यहाँ से ना वो रिटर्न करना शुरू करता है। अब रिटर्न करना जैसे ही शुरू करता है वो आता है इस कॉल के पास और देखता है कि इस कॉल के बाद कोई भी लाइन नहीं है जो एग्जीक्यूट करनी थी, है ना? देयर इज नथिंग टू बी एग्जीक्यूटेड। तो पता है अब मुझे एग्जीक्यूट कराना है, पता है मुझे क्या एग्जीक्यूट कराना है? क्योंकि अभी तो मैं 3, 3 पे हूँ, उसी रो पे हूँ, तो इसको मुझे प्रिंट नहीं कराना। मुझे प्रिंट कराना था इस वाले को। 2, 3 को यानी कि दोबारा से स्पेसेस और स्टार को प्रिंट कराना है। कितनी स्पेसेस सेम 1 स्पेसेस 3 स्टार। दोबारा से प्रिंट करना है 2 स्पेसेस और 1 स्टार को। यानी कि जब आप रिटर्न करके आ रहे हो, मैं यहाँ पे पता है क्या करूँगी? अब इसी पैटर्न को अगर मैं रिपिटेटिवली लिखना चाहती हूँ, तो पता है मैं क्या कर रही होंगी? इसी पैटर्न को डायमंड बनाने के लिए अपनी सेम लाइन्स को यहाँ से उठा रही होंगी। कौन-सी? प्रिंट स्पेस एज़ वेल एज़ प्रिंट स्टार और इसे करेंगे विंडो सी। इधर लाके इसको पेस्ट कर देते हैं। अब देखते हैं अभी भी कुछ-कुछ रह जाएगा हमारा, तो एक बारी इसको रन करते हैं कि क्या आउटपुट ये जनरेट करने वाला है। एक तो हमारी वैल्यू जो है बहुत बड़ी है, इसको छोटी कर लेते हैं। पहले 3 के लिए चेक करते हैं, बाद में हम बड़ी वैल्यूज़ के लिए भी चेक करेंगे। तो मैं अगर देखने की कोशिश करूँगी इट इज़ 1, 3, 5 5 दोबारा से प्रिंट हो गया, फिर दोबारा से 3 अगर आप देखोगे, एक तो नेक्स्ट लाइन में नहीं आ रहा। नेक्स्ट लाइन में क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि देखो मैंने ना यहाँ पे नहीं प्रिंट कराया। क्या नहीं प्रिंट कराया? जब मैं बैक कॉल कर रही थी ये, प्रिंट पैटर्न, अब बैक कॉल करके n माइनस करंट रो 2 इंटू करंट रो माइनस 1 तो क्यों ना मैं इस प्रिंट एलन को हमेशा कहाँ पे कराऊँ? नेक्स्ट लाइन में पता है कब मूव करूँ? जब मैं टोटल नंबर ऑफ स्टार्स को प्रिंट कर चुकी हूँ, है ना? स्टार के बाद ही तो नेक्स्ट लाइन पे आना होता है। तो यानी कि जब भी स्टार सारे प्रिंट हो गए हों, तब मैं नेक्स्ट लाइन पे मूव करूँ। तो एक तो मेरा एरर रिज़ॉल्व हो जाता है कि वो लोग नेक्स्ट लाइन में आने लगते हैं। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है कि जो आपकी जो सेंटर मोस्ट रो है ना, वो रिपीट हो रही है। यानी कि आपको लगानी है यहाँ पे एक इफ कंडीशन कब-कब आप प्रिंट कराना चाहते हो, तो यहाँ आप एक इफ कंडीशन लगा दोगे क्या? कि अगर मेरी करंट रो की वैल्यू किसके इक्वल नहीं है, मेरे n के इक्वल नहीं है, मैं मिडल मोस्ट पे नहीं हूँ, तभी क्या करना आप इसको प्रिंट कराना। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू समझ में आ रहा होगा आप लोगों के। अगर मैं इसको अभी रन कराऊँगी ना, तो मेरा एकदम सही आउटपुट प्रिंट होके आ जाता है, डायमंड पैटर्न मेरा प्रिंट हो जाता है। अब ना n की वैल्यू उसको चेंज कर के भी देख लेते हैं, लेट्स से n की वैल्यू अगर आपकी 5 होगी तो भी मेरा सही आउटपुट। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। थैंक यू एवरीवन।